हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड हमारा चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लास्ट वीडियो। आज हम जो क्वेश्चन करा दूंगी इस चैप्टर के लिए वो सफिशिएंट होंगे। इससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, सारी वीडियोस देख लो। वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम ही है, मतलब है तो बहुत सारे, बट मैंने सारे क्वेश्चन कराए इसलिए वो बहुत सारी वीडियो लग रही होगी आपको। बट हाँ, अगर आप करने लगो तो 2 से 3 दिन में आप सारा चैप्टर खत्म कर सकते हो अगर अच्छे से बैठ के लगो। पर अगर वो है कि स्लो सोचा, अगर टाइम पे लगे हो पढ़ने तो धीरे धीरे कराया मैंने, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, इसलिए मैं स्पीड में नहीं चल रही। पर जो लोग ऐसे होंगे मुझे तो 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले लगे, तो 2 से 3 दिन का ही ये चैप्टर है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम है ये वीडियोस, तो आप देख लेंगे और अच्छे से एग्जाम के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन जिसमें हमारी लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x sin x अपॉन x dx, जो किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है हमें π/4 के लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये कौन किस फॉर्म में है, हमारा ये डिवाइड बाय x की फॉर्म है। अभी आप लोगों को ये हो रहा होगा कि अभी तक हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में, अब t की नहीं p की, t या p जो भी पढ़ा था अभी तक हमने उसकी फॉर्म में पढ़ा था। अब डायरेक्ट क्या आ गया, अब आगे हो गई है। अभी तक हमने पढ़ा था t की फॉर्म में, अब आ गया x की फॉर्म में। तो अब कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, जहाँ पे आप x लेट करते थे वहां पे t लेट कर लो, जहाँ t लेट करते थे वहां x लेट कर लो, सिर्फ यही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आपको क्या फॉर्म दिख रही है कि डिवाइड बाय x की फॉर्म दिख रही है, यानी कि यहाँ पे क्या देगा, लिमिट पुट करके जो फंक्शन ऑफ t की वैल्यू होगी उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा, यही तो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ x का। फंक्शन ऑफ x का निकलेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ t तो है नहीं, यहाँ पे सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में चलना है, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे चेंज करेंगे वहां पे t के रेस्पेक्ट में आएगा। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, साइन x का, क्या आ जाएगा 1/p² + 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, फंक्शन ऑफ p के। फंक्शन ऑफ p की इक्वल है, क्या हम p की जगह x ही p की जगह t पुट करके क्या हम इसे फंक्शन ऑफ t की वैल्यू बना सकते हैं। लेट t is equals to p, then function of t is equals to 1/p² + 1, ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ बाय थ्योरम से हमने क्या पढ़ा, हमारी लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक टेंड करेगी, ये करेगी नहीं करेगी, सॉरी 0 नहीं, p से इनफाइनाइट तक, p से इनफाइनाइट तक टेंड करेगी फंक्शन ऑफ t dt के रेस्पेक्ट में, यही होगा। फंक्शन ऑफ t क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारा 1/p² + 1, और लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट, सॉरी 0 नहीं, p से इनफाइनाइट। अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/p² + 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सॉरी ये हो जाएगा हमारा, ये t होगा tan इनवर्स t, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बार 0 लिखनी हूँ, p से इनफाइनाइट तक, ये चीजें याद रखना, p से इनफाइनाइट तक जा रही है हमारी इसकी लिमिट। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारी लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू -tan इनवर्स p, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब अभी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको पिछले वाला एक क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको वहां पे बताया था tan π/2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यही होता है। अब अगर हमें π/2 की वैल्यू निकालनी है, फिर tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू निकालनी है, तो tan को उधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू π/2। तो क्या tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह हम π/2 पुट कर सकते हैं, क्या आ गया, π/2 - tan इनवर्स p, ये आ गई है हमारी वैल्यू। अब जो ये हमारी वैल्यू आई है, ये किसकी इक्वल है, हमने क्या निकाला, ये हमने क्या निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, sin x अपॉन x का। तो यहाँ पे लिख देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x अपॉन x, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही तो निकाला, और ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, फंक्शन ऑफ p के इक्वल ये हमारी वैल्यू आई है। तो आप अभी से नोट कर लीजिए। डन। अब क्या करेंगे, अब हमारी लिमिट जाएगी यहाँ पे 0 से, सॉरी पहले थ्योरम लिखे, नाउ बाय थ्योरम या फ्रॉम थ्योरम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे करते हैं। नाउ
0 से इनफाइनाइट तक हमारी लिमिट जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर माइनस पी टी, सॉरी यहाँ पे t लिखे हैं x, यहाँ पे t ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे t नहीं, यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि अभी तो वही चल रहा है ना, सॉरी यहाँ पे x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t नहीं कर रहा है, फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है हमें, साइन x अपॉन x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन x dx, ये आ गया। अब ये जो हमारी वैल्यू होती है e की पावर माइनस पी टी, फंक्शन ऑफ t की, ये किसके इक्वल होती है, हमारी फंक्शन ऑफ p के, यही पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन का साइन और होगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ p क्या है, ये वैल्यू है हमारी पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स की, तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स p, ये वैल्यू है हमारी। अब यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, सबसे बड़ा डाउट होगा ये, यहाँ पे लिमिट पुट करना ही ट्विस्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा अभी तक के सारे क्वेश्चन से अच्छा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें e की पावर माइनस पी टी नहीं चाहिए, माइनस पी एक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए e की पावर माइनस एक्स, ये चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0, तो हमारा यहाँ पे ये 0 पुट करने का ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 1, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे हमारी लिमिट p टेंड टू 1, 1 पुट करने से हमारी ये वैल्यू भी बची रहेगी, माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी बची रह जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हमारी क्या, 1 पुट करेंगे। इफ p टेंड टू 1 वी हैव, क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स साइन x अपॉन x dx, ये मिल रहा है। अब जब हम हमारे tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारी पाई बाय 4, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो एक दो स्टेप ऐड कर दो, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा पाई बाय 4, आएगा नहीं आएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स साइन x अपॉन x dx, यानी कि अब हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। डन, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या आने वाला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वैसे तो कल के क्वेश्चन जैसा बिल्कुल ही सेम है, ज्यादा कोई चेंजेस कौन नहीं, अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो, बट ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट है t e की पावर माइनस 3t cos 4t dt, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें निकालना है हमारा आंसर। तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना है, ये किस फॉर्म में, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय t की फॉर्म है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, cos 4t का। cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, cos 4t, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 16, होगा नहीं होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा फंक्शन ऑफ p। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो t cos 4t का, तो क्या करते हैं, f डैश p निकाल लेते हैं। f डैश p का मतलब कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा हमें कि किसको, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 को किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, यानी कि d अपॉन dp, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 को हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा 1 बाय p स्क्वायर प्लस 16, आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप सभी को। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अभी हम कर लेंगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने, p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2p स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16 माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर मिल गया। ये किसके इक्वल होगा, हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल होगा। यहाँ पे अभी हमें एक फॉर्म मिल चुकी है, एक आंसर मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ अभी हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, लिमिट लगा रखे, तो थ्योरम मोबाइल पे लगेगी, 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट होगी, क्या होगा e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t क्या है यहाँ पे t cos 4t,
तो आप डायरेक्टली यहाँ पे t cos 4t भी लिख सकते हैं, t cos 4t dt, ये आ गया है हमारा। ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ p के। फंक्शन ऑफ p क्या आया है हमारा, ये आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस पी स्क्वायर। ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ p ही लिख लीजिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ चुका है, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट 0 से इनफाइनाइट t e की पावर माइनस पी टी कॉस 4t dt। फंक्शन ऑफ p क्या आया हमारा, 16 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करनी है हमें लिमिट। हम यहाँ लिमिट क्या पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम 3, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3। अगर यहाँ पे e की पावर माइनस पी टी नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन में वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करते 0। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट डे पे ही समझाया था कि ये जो लिमिट होगी ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। लिमिट में टीचर थोड़ा बहुत चेंज कर के दे सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट वेट इफ p टेंड टू 3 वी हैव अब यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन रख कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 3t t cos 4t dt किसके इक्वल है हमारा, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर रखी है हमने, p स्क्वायर यहाँ पे जैसे यहाँ पे p स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा अब चेंज। 16 माइनस p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 अपॉन 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस करके ये आ जाएगा हमारा माइनस वेट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -7, ये हो जाएगा। जब हम नीचे ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर क्या होता है 625, 625 होल स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर 25 के, यानी कि मिनिमम आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए, आपको क्वेश्चन में हेल्प होगी। ये क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 3t t cos 4t dt। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा। डन डन। यहाँ पे हमारा पीछे माइनस लगना रह गया था डिफरेंशिएशन में, वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।